नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज माइक कहाँ है, आज बोर्ड कहाँ है। तो क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहा है तो मैं आपके कमेंट्स को देख करके मैंने रिप्लाई देने की कोशिश की है। तो आप में से बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया है कि अगर किसी को चर्म रोग हो जाए तो उसको क्या क्या चीज बॉडी पे लगाना चाहिए, या फिर चर्म रोग को कैसे ठीक करे, चर्म रोग का निदान कैसे करे। नॉर्मली चर्म रोग जब हम बोलते हैं तो आप डर जाते हो। चर्म रोग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्किन में प्रॉब्लम। अब चर्म का मतलब ही होता है स्किन, यानी अंग्रेजी में हम स्किन बोलेंगे, हिंदी में हम चर्म बोलेंगे। अब रोग का मतलब ये नहीं कि बहुत सीरियस वाला रोग है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि चर्म रोग का मतलब होता है सफेद दाग होना। ऐसा नहीं होता है, उसको हम विटिलिगो बोलते हैं, वो अलग चीज है। मैंने पहले भी बताया, जो आपके सेल्स है, जो मेरे शक्ल है, जो मेरी शक्ल है, जो मेरे बाल के जो रंग है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? आपके कोशिका में मौजूद एक मेलानोसाइट होता है, उसी के अनुसार आपका रंग निर्धारित होता है। ठीक है। अब वो जो मेलानोसाइट है वो मेलानिन को अगर कम बनाएगी तो जैसा आपके बॉडी का रंग है वैसा फिर नहीं रह जाएगा, बॉडी का रंग चेंज होने लगेगा। तभी सफेद सफेद दाग आते हैं बॉडी पे। तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना होता है। ठीक है। इसको मैंने यूट्यूब चैनल पे अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है चर्म रोग क्या होता है। चर्म रोग का मतलब है स्किन में खुजली होना। बहुत से लोगों की स्किन बिल्कुल नॉर्मल रहती है, जैसे कि मेरी स्किन है, ये जो स्किन है, अगर यहाँ पे बहुत खुजली करे और मुझे इचिंग हो, मुझे पसीना आए तो मुझे बहुत तेज खुजली हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कंघी लेते हैं, फिर कोई स्ट्रॉन्ग चीज से बहुत तेज से यहाँ पे खुजली करते हैं। अब उस टाइम में आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, लेकिन स्किन की जो हालत है वो दिन पर दिन बहुत ज्यादा बदतर होती जाती है। ठीक है। तो क्या करना है? वैसा करना है क्या? वैसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो सेल्स है वो डेड हो जाएंगे, और जब डेड हो जाते हैं सेल्स तो स्किन टाइट हो जाता है। आपने बहुत से लोगों को ये देखा होगा। अब क्या हो रहा है? अब आपको मैं क्या बोल रही हूँ कि जो चर्म रोग है उसका निदान कैसे करें, जो चर्म रोग है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो चर्म रोग का मतलब ही होता है स्किन में इंफेक्शन हो जाना, या फिर स्किन खुजली करना, स्किन में गोल गोल सा रिंग हो जाता है, लाल लाल सा, वो स्किन रिंग हम उसको बोलते हैं। मेडिकल टर्म में क्या होता है मैं आपको क्लासेस में समझाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रही हूँ, मैं ये समझा रही हूँ कि जब भी ऐसी कोई समस्या हो तो आपको क्या करना है, आपको अपने दैनिक जीवन में क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला नारियल तेल, सबको पता होगा नारियल तेल बहुत अच्छा है मॉइस्चराइजिंग के लिए। अब क्या होता है कि जब आपको स्किन में कहीं पे दाना हो रहा हो, गर्मी का मौसम है, हो सकता है दाना हो सकता है पसीना बहुत ज्यादा निकलता हो। इसके बारे में भी मैंने आपको समझाया है कि पसीना अगर बहुत ज्यादा निकलता है तो क्या हम क्या बोलते हैं, जब पसीना जब ज्यादा निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या होगा, इचिंग होगी, खुजली होगा, यहाँ पे रैशेस भी होने लगेंगे, दाना भी होगा। ठीक है। तो प्रॉब्लम्स होंगे। जब प्रॉब्लम्स होंगे तो आपको ये समझ में उस टाइम नहीं आएगा कि हाँ मैं अपने बॉडी पे क्या अप्लाई करूँ, स्किन पूरा सूख रहा है, स्किन सूखने की वजह से और ज्यादा आपको खुजली महसूस हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको नारियल तेल लगाना है। अब इसमें क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होते हैं। सबको पता है जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो आपके बॉडी पे अगर काम करने लगे मन लगा करके तो आपके बॉडी को नाश कर सकते हैं, आपकी स्किन को खराब कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नारियल तेल लगाना है। गर्मी का मौसम है, आप अगर नारियल तेल को लगाते हैं तो आपकी स्किन की नमी भी बनी रहेगी, साथ ही साथ वो सूखेगी नहीं। जब सूखेगी नहीं तो इचिंग नहीं होगा। सोरियासिस का कंडीशन भी होता है, लेकिन सोरियासिस के केस में आपको लॉन्ग टर्म इलाज चाहिए, क्योंकि वो जो कंडीशन है उसमें भी आप नारियल तेल को लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन काफी ज्यादा डैमेज हुए मतलब होती जाती है। ठीक है। पहला है नारियल तेल। दूसरा है ओट्स। अब ओट्स क्या होता है, ओट्स का जो पिसा हुआ होता है ना, आप ओट्स अगर सुनते होंगे तो पिसा हुआ होता है, उसको अगर आप पानी में, अगर एक बाल्टी पानी है, अगर आप उसको पूरा एक बोल सकते हैं एक कप, अगर आप उसमें ओट्स को मिलाते हैं और लगभग आप 15 मिनट तक उस पानी में खुद बैठ जाते हैं, फिर जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम है उस एरिया को आप अगर उस पानी में डुबोते हैं 15 से 20 मिनट तक, और ऐसा आपको रोज 1 महीना करना है, मतलब 1 महीने तक आपको डेली करना है।
तो इससे भी स्किन के बहुत सारे इन्फेक्शंस खत्म होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। तीसरा है, अगर आप पानी, जितना आपने पानी लिया उतना सेब का सिरका आप लीजिए, उसको दोनों को मिक्स कीजिए, इक्वल अमाउंट में लेना है। और जहां जहां आपको रैशेज है, जहां जहां आपको खुजली है, जहां जहां आपके स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, वहां वहां रुई से वहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, 10 से 15 मिनट तक या फिर आधे घंटे तक आप इसको छोड़े, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर ले। ये भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब एक तरीके से चर्म रोग है, जो खुजली हो रही है, जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? सूजन। सूजन अब स्किन में कैसा होता है? ऐसा नहीं है हम बोलेंगे कि अगर हाथ मेरा यहाँ ऐसा है तो एकदम से पूरा फूल जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूजन ऐसा हो गया है। सूजन का मतलब होता है अगर आप नोच रहे हो, खुजली आप कर रहे हो, तो हल्का सा वहां पे लाल हो गया और हल्का हल्का आपको दिख रहा है कि हल्का सा उभार भी हो गया है। ठीक है, कभी कभी दाना होकर के पानी भी निकलने लगता है, तो उससे और ज्यादा खुजली होती है। ठीक है, ज्यादा खुजली होती है। तो सेब का सिरका में पानी इक्वल अमाउंट में मिला करके आपको रुई से अप्लाई करना है। ये काम हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब आप ये चीज अप्लाई करेंगे, सेब का सिरका और पानी दोनों को मिक्स करके, तो आधे घंटे के बाद आपको गीले तौलिए से उसको हल्का सा आराम से एकदम सॉफ्टली एकदम पोंछ लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको नहा लेना है या फिर जो भी आपको करना है आप कीजिए। उसके बाद आप ऊपर से नारियल तेल भी अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते में आप इसको 3 दिन अप्लाई करके देखिए, आपको फायदे मिलेंगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि जिनको सोरियासिस की कंडीशन है, विटिलिगो की कंडीशन है, मतलब सफेद दाग की कंडीशन है, या फिर सोरियासिस होता है, आप सर्च कर सकते हो। जब इसकी प्रॉब्लम होती है तो आप ये सब चीज करें। आपको गाइडेंस की आवश्यकता होगी, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो प्रिस्क्रिप्शन में आपको दवाइयां दी जाएंगी, आपको वही दवाई लेना है और यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दही को अप्लाई कर सकते हो। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बोलते हैं ना, दही जब हम खाते हैं तो भी हमारा स्किन बहुत चमकता है, ग्लो करता है। अब क्या हो गया, खुजली हो रहा है, अब स्किन बहुत ज़्यादा इचिंग वहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्किन खुजली क्यों कर रहा है। कुछ भी नहीं है, स्किन बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन खुजली हो रहा है। तो क्या करना है, तो आपको दही का जो पेस्ट होता है वो अप्लाई कर देना है। ठीक है, सिर्फ दही आप वहाँ पे लगा लीजिए। स्किन का जो भी प्रॉब्लम छोटा मोटा है, कोई छोटा बच्चा सा नहीं है, बच्चा है, अगर उसको भी अगर स्किन की कंडीशन है तो बच्चे को आप रह करके कुछ केमिकल तो लगा नहीं सकते हो, एलोपैथी की आप मेडिसिन तो बार बार उनको देंगे नहीं। तो छोटा बच्चा है, उसको क्या करना है, जहां भी बच्चे को रैशेज हो रखे हैं, हल्का सा दही आप अप्लाई करके देखिए, बच्चे को भी आराम मिलेगा। लेकिन अगर आप बड़े हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनको कील और मुहासे हो जाते हैं फेस पे, उनको क्या करना है, शहद अप्लाई करना है और पुदीना में हल्का सा पुदीना का पेस्ट बना करके उसमें दही ऐड करके उसमें ओट्स का जो पाउडर होता है, अगर आप तीनों को मिक्स करके आप मुहासे पे लगाते हो तो एक तरीके से स्क्रब भी हो जाता है और फेस चिकना भी हो जाता है। शहद से भी जो मुहासा है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैतून का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जैतून का तेल मैं रिकमेंड करूंगी, थोड़ा सा गर्म होता है, मतलब हीटिंग प्रॉपर्टीज उसमें होते हैं, तो सर्दी के मौसम में ये ज़्यादा कारगर होता है गर्मी के अपेक्षा। यानी कि गर्मी के मौसम में आपको तेल का इस्तेमाल, कौन सा तेल, नारियल के तेल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये सब चीज जब आप करेंगे तो चर्म रोग से आपको निजात मिलेगा। अब ये क्या है, चर्म रोग का मतलब ये होता है कि आपके स्किन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, चाहे वो स्किन में कम दिक्कत हो या ज्यादा दिक्कत हो। ऐसे ही मेडिकल टर्म में अगर स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो हम उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं, स्किन को हम डर्मा बोलते हैं, और स्किन की स्टडी को हम डर्मेकोलॉजी बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना है, स्किन में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसी को हम चर्म रोग बोलते हैं। अब चर्म रोग का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम भी होता है। इसका मतलब होता है स्किन में रोग हो गया है, स्किन का हिंदी होता है चर्म में रोग हो गया है। ठीक है, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आप ये सब टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन है तो आपको इलाज की आवश्यकता होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि काम अब नहीं बनने वाला है, तो आपको एलोपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप उसको नहीं यूज कर सकते हैं। आपके बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता है लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, आपको जो भी डाउट होता है आप अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। जो भी सारे वीडियोज है उसके डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया गया है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और मेरे भी एग्जाम्स है तो मैं आपको अपडेट्स देते रहती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे।
पे, तो वहाँ पे आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करके मैसेज खुद भी कर सकते हैं। और क्लासेस हम शेड्यूल वाइज करते हैं और शेड्यूल वहाँ पे शेयर किया गया है, जा करके आप चेक कीजिए और जा करके वहाँ पे ज्वाइन कीजिए अपडेट रहने के लिए, ताकि आपको क्लासेस कब है कब नहीं है ये चीज़ें पता चलती रहे। और फ़ोन कॉल आप 11 से 3 बजे के बीच में कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो मैं फ़ोन कॉल अभी नहीं रिसीव कर पाऊंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुद के लिए काम करेंगे, आप अपने सपनों के लिए काम करेंगे और अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए काम करेंगे और साथ ही साथ अपना जीवन बदलने के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच।